हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे मटर मशरूम बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। 15 से 20 मिनट में आप इस डिश को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मशरूम चाहिए होंगे, तो 500 ग्राम मैंने मशरूम लिए हैं। अब जो मशरूम होते हैं ना, इनके बाहर से काफ़ी कंपोस्ट वगैरह लगी होती है, तो सबसे पहले आपने इनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोना कैसे है, गर्म पानी लीजिए और इनके ऊपर आपने गर्म पानी डाल देना है, कि देखिए इस तरह से। और गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से मशरूम को मिक्स कर लीजिए। जैसे आप मशरूम को गर्म पानी के साथ मिक्स करेंगे, जितनी भी बाहर से कंपोज लगी होगी ना, वो सारी निकल जाएगी। और इसके बाद आपने मशरूम को ना एक छन्नी में छान लेना है और 2 से 3 बार इनको ठंडे पानी से धो लीजिए। ये देखिए मशरूम एकदम अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इनके आगे जो डंठल होता है ना, थोड़ा सा आप इसको कटिंग कर दीजिए, देखिए इस तरह से। और डंठल कटिंग करने के बाद आपने इसके पीसेस कर लेने हैं, या तो एक के 2 पीसेस कर लीजिए अगर छोटे मशरूम है, और बड़े मशरूम है ना तो आपने एक के 4 पीसेस करने हैं यहाँ पे। तो ओके, देखिए इस तरह से सारे मशरूम की कटिंग कर लेनी है। फिर आपने इनको मैरिनेट कर लेना है। अगर मैरिनेट नहीं करेंगे तो इनका कलर ना डार्क होना शुरू हो जाएगा। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, और आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। बस और कुछ ऐड नहीं करना है। अच्छी तरह से मसालों को ना मशरूम के साथ मिक्स कर लीजिए इस तरह से। और इसके साथ में मैंने 500 ग्राम हरे मटर लिए थे, फ्रेश मटर का मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और इनको मैंने छील लिया है। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज 2 टमाटर का आपने यूज़ करना है, और थोड़े से आपने काजू यूज़ करने हैं। इससे ग्रेवी में एक अच्छी रिचनेस आ जाएगी और आपकी ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो काजू को आपने ना कम से कम 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के छोड़ देना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और जो प्याज है, प्याज की आप कटिंग कर लीजिए। तो प्याज को आपने फाइन चॉप करना है। ये देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए। फिर आपने प्याज को इस तरह से पकड़ना है, और जितना बारीक काट सकते हैं ना उतना बारीक आपने प्याज को काट लेना है। लास्ट में जहाँ तक कट नहीं लगते ना, इस तरह से आप उसको भी देखिए काट सकते हैं। तो इस तरह से प्याज की आपने कटिंग कर लेनी है। और जो टमाटर है, टमाटरों को आप रफली काट लीजिए। रफली कटिंग करके इनको ग्राइंडर जार में डाल देना है। और जो काजू आपने भिगो के रखे होंगे 10 मिनट पहले, वो भी साथ में ही ऐड कर देने हैं। 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, ताकि ग्रेवी में कलर अच्छा है। और इनको आपने बिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए टमाटर और काजू का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके बाद मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच आपने ऑयल के ऐड कर देने हैं। सरसों के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग आपने इसमें ऐड करने, एक तेज पत्ता ऐड कर दीजिए। थोड़े से खड़े मसाले डालने से ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है ग्रेवी में। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जैसे जीरा चटकना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और जब प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो कि देखिए कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। अब प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो इसके बाद आपने इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन को आप कूट के डालना चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कि देखिए पेस्ट को मैंने पका लिया, और प्याज का कलर जो है हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब आपने इसमें सबसे पहले ना हरे मटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर का यूज़ किया है। तो इनको ना शैलो फ्राई करना जरूरी होता है। इनको आपने तब तक शैलो फ्राई करना है जब तक ये थोड़े से फूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए मटर अच्छे से मैंने पका लिए हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। 20 से 30 सेकंड तक आप ना मसालों को पका लीजिए, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो देखिए मसालों को पका लिया। फिर आपने इसमें मैरिनेट किए हुए मशरूम ऐड कर देने हैं। और जब आप यहाँ पे मशरूम ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, और हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक इनको भी आपने ना थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इनको भून लेना है यहाँ पे। तो कि देखिए मशरूम को भी मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे ना भून लिया है। थोड़े मशरूम यहाँ पे सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। फिर आपने जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो ऐड कर देना है। अब ग्राइंडर जार में थोड़ा पेस्ट चिपको रहेगा, थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कीजिए और उस पेस्ट को भी ऐड कर दीजिए। पानी का यूज़ आपने ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने टमाटरों को पकाना है, तो टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो रह जाएगा अगर आप यहाँ पे पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो टमाटरों को भी अच्छी तरह से मशरूम के साथ मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, और थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी को पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिए, फिर उसको मसल के डाल दीजिए। मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने यहाँ पे ना टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर यहाँ पे पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। और इसके साथ में आपने ना नमक भी ऐड कर देना है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। वैसे थोड़ा सा नमक हमने मशरूम को मैरिनेट करते टाइम भी ऐड किया था। अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना
ऊपर से कवर कर देना है मशरूम को और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक मशरूम को अच्छी तरह से पकने दीजिए। इससे मशरूम भी पक जाएंगी, आपकी ग्रेवी भी पक जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ओके, देखिए अब हमारी मटर मशरूम की जो सब्जी है ना बिल्कुल ड्राई सी हो चुकी है और ग्रेवी भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। तो जब आपकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए। ज़्यादा आपने इसमें पानी यूज़ नहीं करना है। ग्रेवी थोड़ी सी आपने थिक रखनी है ताकि मशरूम के साथ ग्रेवी जो है वो लटपटी रहे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी में फिर से बॉयल आ चुका है। फिर आपने लास्ट में यहाँ पे ना थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया है और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास क्रीम हो 2 से 3 छोटे चम्मच आप इसमें फ्रेश क्रीम के ऐड कर दीजिए। अगर क्रीम ना हो दूध की मलाई लीजिए और उसको अच्छी तरह से फेंट के ना 2 से 3 चम्मच आप उसके डाल दीजिए और अच्छी तरह से क्रीम धनिया गरम मसाला को भी मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल जो है मटर मशरूम की जो सब्जी है वो बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।